हेलो साथियों, वेलकम टू दी वीडियो। अगर सूर्य देवता अभी अपनी लाइट बंद कर दे तो धरती पर अंधेरा होने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, प्लूटो जो कुछ साल पहले तक एक ग्रह हुआ करता था, उसने ऐसी क्या गलती कर दी कि उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? अच्छा, कौन तय करता है कि यह ग्रह है और यह ग्रह नहीं है? तो इन सारे सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो का अपना टॉपिक है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सबसे पहले देखते हैं कि यह सोलर सिस्टम, सौर मंडल होता क्या है। सूर्य देवता के चारों तरफ चक्कर काटने वाले प्लैनेट्स यानी कि ग्रह, इन ग्रहों के चारों तरफ चक्कर काटने वाले उपग्रह और बहुत सारी खगोलीय वस्तुओं को, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर बोला जाता है सोलर सिस्टम। और इस सोलर सिस्टम के सेंटर में है सूर्य देवता, सन। सूर्य देवता की वजह से ही बाकी सारे प्लैनेट्स, बाकी सारे ग्रहों और उपग्रहों को ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है। अच्छा, सूर्य देवता में ये ऊर्जा, ये रोशनी बनती कैसे है? देखिए, सूर्य देवता जो है वो एक स्टार है, एक तारा है। बिल्कुल सही सुना आपने, सूर्य देवता एक तारा है, एक स्टार है। अच्छा, स्टार या तारा किसे कहते हैं? एक बहुत बड़ी बॉडी जो मेनली गैस से बनी होती है और जो अपनी ऊर्जा, अपनी रोशनी खुद प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अपने सूर्य देवता। सूर्य देवता बहुत बड़े हैं, ये पृथ्वी से करीब करीब 109 गुना बड़े हैं। ये मेनली गैस से बने हैं और उसमें भी मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है मेनली न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की वजह से, और इसी प्रोसेस के दौरान बड़ी मात्रा में एनर्जी बनती है, बड़ी मात्रा में रोशनी प्रोड्यूस होती है। और इसी ऊर्जा, इसी रोशनी से बाकी सारे प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को, ग्रहों और उपग्रहों को ऊर्जा और रोशनी मिलती है। तो सन जो है वो इस पूरे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। पूरे सोलर सिस्टम को एक तरीके से ऑपरेट करने वाले ये सन ही है, ये सूर्य देवता ही है। सन इतने बड़े हैं, सूर्य देवता इतने बड़े हैं कि पूरे सोलर सिस्टम का 99.8%, 99.8% अकेले सूर्य देवता के पास है। और इसी वजह से इनका ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका खिंचाव वाला बल इतना ज्यादा है कि बाकी सारे प्लैनेट्स चुपचाप अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। सूर्य देवता इनको इतना खींच के रखते हैं, इतना इनका ग्रेविटेशनल पुल है। अब हम देखते हैं कि ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे नजदीक में है मरकरी, जिसको हिंदी में बोला जाता है बुध ग्रह। सबसे नजदीक में है मरकरी, हिंदी में इसे कहा जाता है बुध ग्रह। दूसरे नंबर पे है वीनस, जिसको हिंदी में कहा जाता है शुक्र ग्रह। तीसरे नंबर पर अपनी अर्थ है, हिंदी में इसे कहा जाता है पृथ्वी। चौथे नंबर पे मार्स, मंगल ग्रह। पांचवें नंबर पे है जुपिटर, बृहस्पति। छठे नंबर पे है सैटर्न, शनि। सातवें नंबर पे है यूरेनस, अरुण। आठवें नंबर पे है नेपच्यून, वरुण। नौवें नंबर पर किसी जगह जमाने में प्लूटो हुआ करता था। हालांकि इसकी पोजीशन अभी भी यही है, लेकिन अब यह ग्रह नहीं रह गया है। हम अभी देखेंगे कि इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर क्यों निकाल दिया गया। तो अपने सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको हम सप्ताह के दिनों के माध्यम से इजीली याद कर सकते हैं। कैसे? देखो, शुरू करना है हमको बुध से। भगवान गणेश जी का वार है तो शुरुआत करनी है बुध से। तो सबसे पहले बुध ग्रह है, फिर एक एक दिन कूदते जाना है। तो बुध के बाद बृहस्पति आता है, लेकिन हमको एक एक दिन कूदना है, तो बुध के बाद आ गया शुक्र। शुक्र के बाद एक दिन कूदना है। शुक्र के बाद एक दिन कूद कर आ जाएगा रवि, लेकिन रवि तो खुद सन है, तो हम बोल देंगे पृथ्वी। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। फिर एक दिन और कूदना है, सोम नहीं, मंगल। फिर मंगल के बाद एक दिन और कूदना है,
बुध नहीं बृहस्पति, फिर बृहस्पति के बाद एक दिन कूदना है शुक्र नहीं शनि। तो यहां तक तो हम एक एक दिन कूद के आ सकते हैं, बुध फिर शुक्र फिर पृथ्वी फिर मंगल फिर बृहस्पति फिर शनि, और पीछे है अरुण और वरुण। तो हिंदी में तो हम इस ट्रिक के माध्यम से सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में इन ग्रहों का नाम याद कर सकते हैं। तेजी से एक बार फिर साथ में बोलेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। अब ये शुरुआत के 4 ग्रह और पीछे वाले 4 ग्रहों के बीच में कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं कि इन 4 ग्रहों और पीछे वाले 4 ग्रहों के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। बेसिकली बड़े बड़े पत्थरों का एक बेल्ट है जिसे कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट, और पीछे वाले 4 ग्रहों के बाद में बड़े बड़े पत्थर और दूसरे ऑब्जेक्ट्स का एक बेल्ट है जिसे कहा जाता है क्यूपर बेल्ट। तो ये क्यूपर बेल्ट जो है उसी में प्लूटो आता है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट कहां पर है? शुरुआत के 4 ग्रह और पीछे वाले 4 ग्रहों के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है, और पीछे वाले 4 ग्रहों के बाद में क्यूपर बेल्ट है। एस्टेरॉइड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट के बारे में और हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले ये जो शुरुआत वाले 4 ग्रह है और पीछे वाले 4 ग्रह है उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो शुरुआत वाले 4 ग्रहों को बोला जाता है इनर प्लैनेट्स, अंदर वाले ग्रह, और पीछे वाले 4 ग्रहों को बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स, बाहरी ग्रह। तो शुरुआत के 4 कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। और बाहर के कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो अंदर वाले 4 ग्रह है इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोला जाता है या रॉकी प्लैनेट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये रॉक से बने हुए हैं। और पीछे वाले जो 4 ग्रह है आउटर प्लैनेट, उनको जोवियन या जायंट प्लैनेट्स बोला जाता है, क्योंकि ये मेनली गैस से बने होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अंदर वाले जो 4 प्लैनेट्स है वो मेनली रॉक और कुछ मेटल से बने हैं, और पीछे वाले जो 4 ग्रह है वो मेनली गैस और आइस से बने हैं। अंदर वाले 4 ग्रह छोटे हैं, बाहर वाले 4 ग्रह थोड़े बड़े हैं। अंदर वाले 4 ग्रहों में कुछ ग्रहों के अपने मून नहीं है, यानी कि सैटेलाइट नहीं है, कुछ ग्रहों के ही छोटे मोटे सैटेलाइट्स हैं। जबकि बाहर वाले जो 4 ग्रह है उनके तो भर भर के सैटेलाइट है, उनके तो भर भर के उपग्रह है। अंदर वाले प्लैनेट्स में कोई रिंग नहीं होती है, जबकि बाहर वाले 4 प्लैनेट्स के चारों तरफ ऐसी रिंग होती है, और मेनली ये जो शनि ग्रह है उसकी हमें रिंग दिखाई देती है। एक एक करके हम सारे प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सन के बारे में बेसिक बातें देख लेते हैं। सन एक स्टार है, मैंने आपको शुरुआत में बताया, स्टार एक बहुत बड़ी बॉडी जो मेनली गैस से बनी होती है और जो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो सन बहुत बड़ी बॉडी है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बनी हुई है, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए सन भी एक स्टार है। और सन हमारे पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट स्टार है, सबसे नजदीक का तारा है। सन जो है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, और सन इतना बड़ा है कि पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% अकेले सन में है, और इसी वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि बाकी सारे ग्रह अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, बाकी सारे ग्रहों को ये खींच के रखता है। पृथ्वी से सन कितना दूर है? करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर। और आप जानते होंगे कि लाइट की स्पीड क्या है? 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, वो 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर जाती है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें कि सूर्य से पृथ्वी तक रोशनी आने में कितना समय लगेगा, भाई सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, और लाइट भागती है 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो इस हिसाब से सूर्य से पृथ्वी तक रोशनी पहुंचने में टाइम लग जाता है 8 मिनट 20 सेकेंड। ये आप कैलकुलेशन खुद करके देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे।
तो करीब करीब 8.5 मिनट समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक रोशनी पहुंचने में। तो इसी चीज में हमारे उस सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि अगर सूर्य देवता अपनी लाइट बंद कर दे तो पृथ्वी पर अंधेरा होने में कितना टाइम लगेगा? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगेगा। अच्छा, सूर्य देवता जो है वो करीब 4.5 बिलियन साल पुराने हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि 1 बिलियन कितना होता है, साथ ही यह भी कमेंट करके बताना कि 1 मिलियन कितना होता है। तो अपने सूर्य देवता करीब करीब 4.5 बिलियन साल पुराने हैं और ऐसा माना जाता है कि आने वाले 5 बिलियन सालों में इनका पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सूर्य देवता एक तरीके से सूर्य देवता नहीं रहेंगे। फिर आते हैं हम ग्रहों की तरफ। सबसे पहला, सबसे नजदीक ग्रह है मरकरी यानी कि बुध ग्रह। यह सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर, और सबसे छोटा ग्रह है मरकरी यानी कि बुध ग्रह। और यह सबसे इनर मोस्ट प्लैनेट है, सबसे नजदीक वाला प्लैनेट है। इस पर एक दिन 1416 घंटे का होता है। अगर हम दिन की बात करें तो पृथ्वी पर 59 डेज गुजरेंगे, तब जाके मरकरी पर एक दिन होगा। भाई एक दिन का मतलब क्या होता है? एक दिन का मतलब होता है कोई भी प्लैनेट अपनी एक्सिस पर एक पूरा चक्कर काटे, इसे कहते हैं एक दिन। तो मरकरी को अपनी एक्सिस पर एक चक्कर काटने में 1416 घंटे लग जाते हैं। अगर दिन की बात करें तो करीब करीब 60 दिन लग जाते हैं। पृथ्वी पर जो 60 दिन है उतना वक्त लगता है मरकरी को अपनी एक्सिस पर एक चक्कर काटने में। अच्छा, एक साल की बात करें तो पृथ्वी पर 88 डेज जो होते हैं, 88 दिन जो होते हैं, उतना मरकरी का एक साल होता है। एक साल किसे कहा जाता है? एक साल वो समय होता है जिस समय में कोई भी प्लैनेट सूर्य देवता के चारों तरफ चक्कर काट ले। सूर्य देवता के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन को बोला जाता है एक साल। तो ये जो बुध ग्रह है वो सूर्य देवता के चारों तरफ चक्कर 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है। देखो, दिन तो है इनका बड़ा, मतलब पृथ्वी से कंपेयर करें तो मरकरी पर दिन बड़ा है, करीब 60 दिन का एक दिन होता है, लेकिन इसका साल छोटा है। 88 डेज में ही इसका एक साल हो जाता है। दूसरा ग्रह है विनस, शुक्र। सबसे पहले है बुध ग्रह और उसके बाद दूसरे नंबर पर है विनस, शुक्र। इसे अर्थ की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज और इसकी डेंसिटी लगभग अर्थ के जैसी है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन, अर्थ का जुड़वा बहन कहा जाता है। और यह सबसे गर्म ग्रह है। भाई सूर्य देवता के सबसे नजदीक में है बुध ग्रह, मरकरी, तो वो सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म बुध ना होकर यह शुक्र है, यह वीनस है। क्यों? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में करीब 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और यह गैस जो है वो हीट को ट्रैप करती है, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह ये वीनस है, शुक्र है। अच्छा, ये उल्टा घूमता है। सारे ग्रह वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, ये जो है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति वीनस पे चला जाए तो वहां पर पश्चिम में सूर्योदय होगा और पूर्व में सूर्यास्त होगा। ठीक है, तो ये उल्टा घूमता है। एक और ग्रह है जो उल्टा घूमता है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो 8 ग्रहों में से 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। इस पर एक दिन 243 दिनों का होता है, मतलब पृथ्वी पर 243 दिन जब गुजरेंगे तब जाकर शुक्र पर एक दिन होगा। भाई एक दिन क्या होता है? अपनी एक्सिस पर एक पूरा चक्कर काटना। तो वीनस, शुक्र ग्रह जो है वो अपनी एक्सिस पर एक पूरा चक्कर काटने में 243 दिन लगाता है, मतलब पृथ्वी के 243 दिन, इतना धीरे घूमता है। और इसको सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने में 225 दिन ही लगते हैं।
यानी कि वहां पर एक साल जो है वो सिर्फ 225 दिनों का होता है और एक दिन जो है वो 243 दिनों का होता है। मतलब इसकी खुद के एक्सिस पर चक्कर काटने की गति बहुत धीरे है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने में यह फास्ट है। तो इसका एक साल इसके एक दिन से छोटा होता है। तीसरा ग्रह है अपनी पृथ्वी, अर्थ। ये एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन अभी ज्ञात हुआ है, पता चला है कि यहां पर जीवन है, क्योंकि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, क्योंकि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पृथ्वी पर मेल्टेड वाटर है, मतलब पानी जो है वो मेल्टेड रूप में है। इसी वजह से यहां पर जीवन पॉसिबल हुआ है। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव रह पाते हैं। सबसे डेंस प्लैनेट है, इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर करीब 71% पानी है और इसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो समुद्रों में, महासागरों में है। यहां पर एक दिन 24 घंटे का होता है और एक साल लगभग 365 दिन का होता है। पृथ्वी का एक नेचुरल उपग्रह है, एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम कहते हैं मून। हालांकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो साइंटिस्ट भेजते रहते हैं, लेकिन जो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से जो उपग्रह है उसको हम कहते हैं मून। देखिए, नेचुरल सैटेलाइट को ऑटोमेटिकली मून भी कहा जाता है, तो अगर मून शब्द आ जाए तो आप समझ जाइएगा उपग्रह की बात हो रही है। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है। इससे पहले के जो दो ग्रह है, बुध और शुक्र, उनके कोई उपग्रह नहीं है। चौथा ग्रह है मार्स, मंगल। ये रेड प्लैनेट है, लाल ग्रह है, क्योंकि इसमें मेनली आयरन मिनरल्स हमें देखने को मिलता है, बेसिकली लोहा देखने को मिलता है। इसका एक दिन पृथ्वी जितना ही होता है, लगभग 24.5 घंटे का, और इसका एक साल पृथ्वी से डबल होता है, 687 अर्थ डेज के बराबर। और इसके दो नेचुरल सैटेलाइट है। अब उपग्रह आने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत के दो ग्रहों में उपग्रह नहीं थे, पृथ्वी का एक उपग्रह मतलब प्राकृतिक उपग्रह और मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह। पांचवा ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति। यह सबसे बड़ा ग्रह है, लार्जेस्ट प्लैनेट है, बाकी सारे प्लैनेट से यह बहुत बड़ा है। इसे गैस जायंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गैस होती है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस। इसका एक दिन बहुत छोटा होता है, करीब 9.9 घंटे का एक दिन होता है। सबसे छोटा दिन यहां पर होता है, जुपिटर पे होता है। दिन का मतलब क्या है? अपनी एक्सिस पर एक चक्कर काटना। तो ये अपनी एक्सिस पर बहुत तेजी से चक्कर काट लेता है 9.9 घंटे में ही। यहां पर एक साल पृथ्वी के 4333 दिनों के बराबर होता है, यानी कि पृथ्वी पे 11.9 साल गुजरेंगे तब जाके यहां पर एक साल होगा। देखिए, जैसे जैसे सूर्य देवता से हम दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे सूर्य देवता के चारों तरफ का ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा, जो घूमने का रास्ता है वो बड़ा होता जाएगा। और इसीलिए जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे साल में दिन बढ़ते जाएंगे। मतलब ज्यादा दिनों का एक साल होगा, क्योंकि चक्कर काटने में ज्यादा समय लगेगा। इसके पास 95 मून्स है, यानी कि 95 नेचुरल सैटेलाइट है। इनमें जो गैनीमेड सैटेलाइट है वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, वो सबसे बड़ा मून है। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून जो है उसका नाम है गैनीमेड। और ये किसका सैटेलाइट है, किसका मून है? ये जुपिटर का मून है। और ये इतना बड़ा है कि मरकरी से भी बड़ा है, बुध ग्रह से भी बड़ा है। इतना बड़ा ये सैटेलाइट है। नेक्स्ट ग्रह है सैटर्न, शनि। शनि जो है वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है। सबसे बड़ा तो है बृहस्पति, जुपिटर, दूसरा सबसे बड़ा है ये सैटर्न, शनि। और इसकी रिंग काफी शानदार दिखती है क्योंकि बहुत चमकती है और बहुत बड़ी है, बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। देखिए, बाकी पीछे वाले जो चार ग्रह है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन सबके पास रिंग है। लेकिन जो सबसे शानदार दिखती है या वाकई में बड़े स्तर पर दिखती है, वो शनि की है, क्योंकि बहुत चमकती है
और बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। इसका एक दिन 10.7 घंटे का होता है। बहुत तेजी से अपनी एक्सिस पे चक्कर काट लेते हैं, लेकिन इसका एक साल बड़ा होता है 10,757 दिनों का, यानी कि पृथ्वी पर 29.45 साल गुजरेंगे, तब जाके इस पर एक साल होगा, तब जाके ये एक चक्कर सूर्य के चारों तरफ काट पाएगी। इसके सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है। कुछ साल पहले तक वैज्ञानिकों को यही पता था कि जुपिटर के पास, बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन अभी पता चला है, मतलब कुछ साल पहले पता चला है कि सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट, सबसे ज्यादा मून जो है वो सैटर्न के हैं, शनि के हैं, लगभग 274, और इसका एक फेमस नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन। नेक्स्ट प्लैनेट है यूरेनस, अरुण। ये सबसे ठंडा प्लैनेट है, यहां पर मिनिमम टेम्परेचर -224 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और इसका टिल्ट बहुत ज्यादा है, करीब 98 डिग्री इसका टिल्ट है। टिल्ट का मतलब क्या है कि कोई भी ग्रह कितना झुका हुआ है, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे ही यूरेनस जो है 90 से भी ज्यादा झुका हुआ है। तो जब ये सूर्य देवता के चारों तरफ चक्कर काटता है तो ऐसे नहीं काट पाता है, क्योंकि इसका टिल्ट पूरा ऐसे है, तो ये एक बॉल की तरह चक्कर काटता है। तो ये सन के चारों तरफ चक्कर काटता है जैसे कि एक रोलिंग बॉल हो, जैसे कि एक गुड़कती हुई बॉल हो, और इसका भी स्पिन जो है वो उल्टा है। हमने विनस के बारे में देखा था कि उसका स्पिन उल्टा है। बाकी सारे ग्रह जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, लेकिन ये ग्रह और विनस ग्रह ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, यानी कि यहां पर सूर्योदय वेस्ट में होता है और सूर्यास्त ईस्ट में होता है। यहां पर एक दिन करीब 17 घंटे का होता है, और यहां पर एक साल पृथ्वी के 84 सालों के बराबर होता है। पृथ्वी पर जब 84 ईयर्स गुजर जाते हैं, तब जाके यूरेनस पर एक साल होता है। नेक्स्ट है नेपच्यून, वरुण। यह सबसे दूर का प्लैनेट है। यहां पर एक दिन करीब 16 घंटे का होता है, लेकिन यहां पर एक साल जो है वो पृथ्वी के 165 सालों के बराबर है। पृथ्वी पर 165 ईयर्स गुजरेंगे, तब जाके नेपच्यून पर एक साल होगा। देखो, इसकी डिस्कवरी हुई थी 1846 में, 1846 में, और चूंकि इसको 165 साल लगते हैं एक पूरा चक्कर काटने में, यानी कि यहां पर न्यू ईयर 165 सालों के बाद आएगा, तो 1846 के बाद 2011 में यहां पर नया साल आया, है ना। इंटरेस्टिंग बात। नेक्स्ट है प्लूटो। प्लूटो एक ग्रह नहीं है, बल्कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है, एक बौना ग्रह है। 2006 से पहले ये एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 के बाद इसको बोला गया कि तुम ग्रह नहीं हो। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये तय करती है कि ये खगोलीय वस्तु ग्रह है और ये खगोलीय वस्तु ग्रह नहीं है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है IAU। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यह ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि किसी भी खगोलीय वस्तु को ग्रह बनने के लिए 3 पॉइंट्स को क्लियर करना होगा, 3 बातों पर एलिजिबल होना होगा। पहली बात, सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स कक्षा में चक्कर काटे। दूसरी बात, इसकी अपनी इतनी ग्रेविटी हो कि यह अपने आप को लगभग स्फेयर जैसा बना के रखे। और तीसरी बात, इसकी कक्षा में, इसके ऑर्बिट में कोई दूसरे ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये जो प्लूटो है वो शुरुआत की 2 बातों को तो क्लियर कर पाता है, लेकिन तीसरी बात को क्लियर नहीं कर पाता है। सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स कक्षा में चक्कर काटता है, इसकी ग्रेविटी इतनी है कि ये अपने आप को लगभग स्फेयर जैसा बना के रख पाता है, लेकिन इसकी कक्षा खाली नहीं है, इसके ऑर्बिट में बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स भी घूमते रहते हैं। इसलिए इसको प्लैनेट न बोलकर बोला गया ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह। इस पर एक दिन लगभग 153 घंटे का होता है, और इस पर एक साल लगभग 248 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है। पृथ्वी पर 248 साल गुजरेंगे, तब जाकर इस पर एक साल होगा। तो ये हो गए 8 ग्रह और प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट। और भी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, लेकिन प्लूटो चूंकि पहले प्लैनेट था और अभी ड्वार्फ प्लैनेट है, इसलिए हमने प्लूटो के बारे में पढ़ा।
नेक्स्ट है एस्टेरॉइड बेल्ट। हमने शुरुआत में देखा कि शुरुआत के 4 ग्रह और पीछे वाले 4 ग्रह के बीच में एक बेल्ट है जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, जो कि बहुत बड़ा एरिया है और रिंग शेप का एरिया है, जो कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। यहां पर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे धूल के कण हैं और बहुत सारे छोटे छोटे ड्वार्फ प्लैनेट्स भी है। अब ये एस्टेरॉइड क्या होता है? एस्टेरॉइड एक छोटा रॉकी या मेटालिक ऑब्जेक्ट होता है, बेसिकली पत्थर मान सकते हैं, आलू के शेप के बड़े पत्थर होते हैं और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, इनको बोला जाता है एस्टेरॉइड। तो इस एस्टेरॉइड बेल्ट में मेनली बहुत सारे ऐसे एस्टेरॉइड्स होते हैं, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ये मेटल के भी बने हो सकते हैं। फिर है क्यूपर बेल्ट, जो कि पीछे वाले 4 ग्रहों के बाद में एक बेल्ट बना हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है और यहां पर भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये हमें नेपच्यून के बाद, वरुण ग्रह के बाद देखने को मिलेंगे और यहां पर बहुत सारे आइसी ऑब्जेक्ट्स और बहुत सारी फ्रोजन गैसेस मिलती है। जो प्लूटो है वो इसी क्यूपर बेल्ट के अंतर्गत आता है। तो आज की वीडियो में हमने सोलर सिस्टम की बेसिक बातों को समझा। होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।